आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। बहुत बार पेशेंट हमसे पूछते हैं कि कौन सा ऐसा टाइम है जहाँ हमारा प्रेगनेंसी का चांस सबसे मैक्सिमम रहेगा, कब हस्बैंड एंड वाइफ को मिलना चाहिए, बॉडी के अंदर हो क्या रहा है, अंडा कब रिलीज हो रहा है। ये सब सवाल बहुत लोग पूछते हैं, स्पेशली जो शादीशुदा होते हैं, जो माँ बनना चाह रही होती हैं, जिनके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होता है। जब हमारे पास कंसल्टेशन के लिए आते ये सवाल ज़रूर उठाते हैं। आज आपके बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, पीरियड के टाइम क्या हो रहा है, अंडा रिलीज होने के बाद क्या हो रहा है, उसके बारे में आपको समझाऊंगी। ये जो आप यहाँ पे डायग्राम देख रहे हैं, ये आपके यूट्रस का है। ये यूट्रस है, यानी आपका गर्भ। ये गर्भ का द्वार है और गर्भ के दोनों साइड आप देख सकते हो कि दो ट्यूब हैं। ये ट्यूब एक्सटेंड होके यहाँ पे जैसे उंगलियां जैसे आप देख सक रहे हैं, उसे फिम्ब्रियल एंड कहा जाता है, यानी कि जो एंड फ्री है और ओवरीज के ऊपर है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे ओवरी है, इसके ऊपर फिम्ब्रियल एंड है, ट्यूब के जैसा है, बिल्कुल खाली ट्यूब है। तो इस तरफ एक है और इस तरफ एक है। यही नहीं, ट्यूब का ये जो एंड है इसमें भी फिंगर्स जैसे प्रोजेक्शंस हैं, अंदर भी छोटे छोटे बालों जैसे सीलिया जैसे बालों जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। ट्यूब के अंदर भी बहुत माइन्यूट, वेरी फाइन, इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। इसके बारे में आपको मैं समझाऊंगी। तो आप देख सक रहे हो ओवरीज भी दो हैं। हर महीने आपका अंडा जब रिलीज होता है उसे ओव्यूलेशन कहा जाता है। पीरियड के 15 दिन पहले आपका अंडा रिलीज होता है, चाहे आपका पीरियड 28 डेज रहे, 32 डेज रहे, 40 डेज रहे, बेशक कितना भी लंबा या छोटा आपका पीरियड, जो अंडा होता है वो 15 दिन पहले ही रिलीज होता है। सो अगर आप ट्रैक कर सके अपने पीरियड को, 3 महीने तक आप अपना एवरेज लीजिए, या अगर आप बहुत रेगुलरली ओव्यूलेट होते हैं, पीरियड्स आपके बहुत रेगुलर है, तो आपको ओव्यूलेशन टाइम जरूर पता चलेगा। यही नहीं, आपका बॉडी भी थोड़े सिम्टम्स देगा, जिसके बारे में हमने वीडियोस बनाए हैं, जो आपको ये सूचना देते हैं कि आपका अंडा रिलीज हो रहा है। सो ये आप देख सकते हो, इसमें ओवरी में बहुत सारे छोटे छोटे अंडे, बट एक जो है वो बड़ा हो रहा है। ये ऐसा ही होता है। जो ब्रेन है, आपके ब्रेन से बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, उसके इन्फ्लुएंस में, उनके प्रभाव की वजह से एक अंडा बड़ा होता है, जिसे डोमिनेंट एग कहा जाता है। ये यहाँ से रिलीज होकर जब छूट जाता है, जब हार्मोन्स के इफेक्ट की वजह से वहां से छूटता है, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से मैंने आपको जिसके बारे में बताया, वो इस एग को उठा लेते हैं, मतलब उसके अंदर चले जाता है, ट्यूब के अंदर जाता है। वो ट्यूब के अंदर जाने के बाद अगर स्पर्म्स वहां रहे तो फर्टिलाइजेशन होता है। तो इस तरफ क्या हो रहा है देखते हैं। ये आपका यूट्रस है, जैसे मैंने कहा ये इसका एंट्रेंस है। तो अगर ओव्यूलेशन के टाइम आप इंटरकोर्स करते हैं तो सीमन सारा बाहर रह जाता है। आप देख सकते हो कि यूट्रस के अंदर सीमन नहीं जा रहा है, बाहर ही सीमन रह जाता है और केवल स्पर्म्स अंदर स्विम करके जाते हैं। तो ये डिसाइडेड फैक्टर है कि सीमन बाहर रहेगा और स्पर्म्स ही केवल स्विम करके जाएंगे। तो ये स्विम करते हुए स्पर्म्स, खूब सारे स्पर्म्स होते हैं, बट बहुत अच्छे क्वालिटी के, बहुत कम स्पर्म्स अंडे तक पहुंच सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हो, अगर ये अंडे तक पहुंच गए, जिसे हम डे 0 कहते हैं, ये डे 0 है, यानी कि स्पर्म और एग अभी तक मिले नहीं है, और अगर जिस दिन मिल भी रहे हैं उसे डे 0 कहा जाता है, क्योंकि एग एक इंडिविजुअल है, स्पर्म एक इंडिविजुअल है। अगले दिन, जिसे हम डे 1 कहते हैं, इस डे 1 को एग और स्पर्म का डीएनए एक दूसरे से एक्सचेंज होता है, यानी कि आपके माता से आया जो डीएनए है और जो पिता से आया हुआ डीएनए, वो एक दूसरे को एक्सचेंज करने के बाद ही एक यूनिक इंडिविजुअल आप तैयार हुए हो। वैसे ही आपके बॉडी में भी ऐसे ही हो रहा है। सो इसे डे 1 कहा जाता है। और ये फिर नेक्स्ट डे 2 के दिन 2 से 4 सेल तक होने चाहिए, अंदर सेल्स तैयार होते हैं। आप ये भी देख सकते हो कि धीरे धीरे अंडा आगे बढ़ रहा है। सो अभी स्टेज में से अंडा नहीं कहते, उसे एम्ब्रियो कहते हैं। पहले तो अंडा कहा था, जिसे हम ओसाइट कहते हैं, एग कहते हैं। अभी इस स्टेज में जब वो एक यूनिक इंडिविजुअल की तैयारी कर रहा है, उसे हम एम्ब्रियो कहते हैं। वैसे ही आगे बढ़ रहा होता है। डे 3, डे 4 आप देख सक रहे हो, धीरे धीरे वो गर्भ की तरफ जा रहा है। डे 5 के दिन उसे ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है और वो धीरे से गर्भ में आ चुका है। डे 6 से डे 8 के बीच में ये काफी बड़ा ब्लास्टोसिस्ट अपने आप को गर्भ के अंदर लाने के बाद चिपकाना शुरू करता है। इसे हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। इस इम्प्लांटेशन की वजह से सेल्स डिवाइड होते हैं, डिफरेंशिएट होते हैं, विविध तरह के बॉडी पार्ट्स तैयार होते हैं, आंख, नाक, मुंह, सब कुछ डिसाइड होके धीरे धीरे बेबी तैयार होता है। तो ये नेचुरल प्रक्रिया है। आप देख सकते हो
ये बहुत ऑटोमेटिक है, अपने आप चल रहा होता है। लेकिन अगर सब कुछ अंदर ठीक रहा तो ट्यूब्स ठीक रहे, एग ठीक से ओवुलेट हुआ, स्पर्म्स अच्छे हैं और आपके यूट्रस भी अच्छा है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अच्छा होना चाहिए। बट अगर आप समझ सकते हैं कि ये प्रेगनेंसी कैसे हो रहा है, अंडा कैसे रिलीज हो रहा है, कब आपको मिलना चाहिए, कब बेबी यूट्रस में आ रहा है, ये अगर आप सब जान ले तो आपके लिए प्रेगनेंसी प्लानिंग ईजी हो जाएगा। यही नहीं, जब आप ओवुलेट होते हो, जब अंडा रिलीज होता है, उसके बाद अगर फर्टिलाइज होता है, मतलब आपने इंटरकोर्स किया और आपको लग रहा है कि अगले 7 डेज में आपका फर्टिलाइजेशन हो सकता है, तो आपको अच्छा पौष्टिक आहार लेना चाहिए, मल्टीविटामिन्स लेना चाहिए, फोलिक एसिड लेना चाहिए। ये सब करने पे आपका प्रेगनेंसी भी हेल्दी रहेगा और कोई भी बाधा नहीं आएगी आपके नेक्स्ट 9 मंथ्स तक। इसके बारे में और जानकारी के लिए, इसके बारे में और इंफॉर्मेशन के लिए, या आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, आपको अपने पीरियड के मुताबिक आपका ओवुलेशन टाइम जानना है, इसके बारे में जानने के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर आइए। धन्यवाद। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है, मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।